प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको द्वितीय भाव में स्थित गुरु का फल बताऊंगा। जब कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बैठते हैं तो वह अपना कैसा प्रभाव जातक या जातिका के जीवन पर देते हैं, इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य और 10 अद्भुत सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। ये निश्चित ही आप किसी भी लग्न के हो या किसी भी राशि के हो तो भी ये 10 सूत्र आपके जीवन पर लागू होते नजर आएंगे। सूत्र पूर्ण होने के बाद मैं आपको द्वितीय भाव में बैठे गुरु के जो अशुभ लक्षण होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, तो इसीलिए जब गुरु द्वितीय भाव में बैठेंगे तो किस बात की सावधानी रखनी है वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपको बहुत ही रोचक जानकारी और कुछ नई जानकारी आज प्राप्त होने वाली है। आइए मैं एक एक करके आपको वो 10 अद्भुत सूत्र बताता हूं। सर्वप्रथम अगर नैसर्गिक रूप से देखें तो गुरु ज्ञान के, शिक्षा के, विवेक और बुद्धि के प्रमुख कारक ग्रह है और द्वितीय भाव में इसका बैठना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील होकर निर्णय लेता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होता है। अपनी बात किस तरह सामने वाले के सामने रखनी है ये भली भांति जानता है और किससे किस तरह बात करनी है ये भी भली भांति जानता है। इसमें ऐसे व्यक्ति के अंदर सत्य वक्ता होने का गुण भी देखने को मिलता है। यथासंभव ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है कि सदैव सच बोले और अपनी बातों में झूठ का सहारा न ले। अब गुरु का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मार्गदर्शन करने की क्षमता भी होती है। जिसके साथ भी रहेगा उसको सिखाने की, उसकी गलतियां बताने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसे में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा नेगेटिव भी समझ लिया जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों की कमियां बताता है। लेकिन वास्तव में अगर देखे तो ऐसा व्यक्ति जिनके भी साथ रहता है उनकी कमियों को दूर करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार इसी के कारण जो इससे उम्र में बड़े होते हैं उनसे इनकी अनबन होती रहती है, क्योंकि ये सलाह तो सभी को देते हैं, वो फिर छोटा हो या बड़ा हो। और ऐसे में ही कई बार बड़ों से अनबन हो जाती है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो इसकी बातें ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जातक अपने स्वभाव पर अडिग रहता है। सभी को ज्ञान देना, सभी को शिक्षा देना, जो भी उसे आता है वो सभी को सिखाना, यही वह चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी बताया है कि जब गुरु लग्न में होते हैं तो वो तो व्यक्ति को विद्वान बनाते ही है, लेकिन जब कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान विद्वान होता है, लेकिन ये सभी को अपनी कार्यशैली के बल पर, अपनी वाक पटुता के बल पर सभी को ये बताता है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के चलते सभी में विशेष प्रख्यात हो जाता है और अन्य लोग इसका मान सम्मान कई गुना अधिक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे विशेष गुण होते हैं जो अन्य लोगों को इसकी ओर अवश्य से आकर्षित कर लेते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे धन को भी बताता है, जो हम स्वयं अर्जित करते हैं। ऐसे में धन के कारक गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ करके ऐसे व्यक्ति को धन आदि से परिपूर्ण करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर शर्त इतनी है कि ये गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी यही देखने को आता है कि गुरु द्वितीय भाव में बैठे हो तो शुरुआती जीवन में ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ती है, अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने विवेक से ऐसा व्यक्ति, अपने ज्ञान से ऐसा व्यक्ति निरंतर धन अर्जित करते जाता है और अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बना लेता है। जब भी गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में होते हैं तो ये घर परिवार की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो जातक के जन्म के समय पर ये सामान्य ही होती है। उसके बाद उसमें ग्रोथ अवश्य होती है, लेकिन जातक की जो आर्थिक स्थिति रहती है इसके पिता की या घर परिवार की, वो अधिकतर सामान्य देखने को मिलती है।
और इसके कारण जातक को कम उम्र से ही जिम्मेदारियां उठाना पड़ती है या कम उम्र से ही कार्य करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है कि जल्दी ही अपने कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है और ईमानदारी से सदमार्ग से आगे बढ़ता है। और धन आदि भी ऐसे व्यक्ति को सदमार्ग से ही प्राप्त होते हैं। अगर गलत मार्ग की ओर जाता भी है तो वहां पर अधिकतर नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए द्वितीय भाव में बैठे गुरु धन आदि को सात्विक और पवित्र कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है कि कुंडली में जो भी ग्रह द्वितीय भाव में बैठता है उससे संबंधित जो कारकत्व होते हैं, वो जिन बातों को बताता है उससे भी व्यक्ति को धन का आगमन होता है। तो जब भी द्वितीय भाव में गुरु बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, साहित्यकार, लेखक या न्यायाधीश भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। फाइनेंस या धन से जुड़े जितने भी क्षेत्र है उसमें ऐसा व्यक्ति आगे जा सकता है। अच्छा टीचर, अच्छा सलाहकार ऐसा व्यक्ति हो सकता है। साथ ही जितने भी बहुमूल्य रत्न होते हैं उनसे जुड़ा कोई कार्य करना हो तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुंडली सहयोग करे तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में भी उच्च पदों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसे गुरु द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को इन सभी क्षेत्रों से धन का आगमन करवाते हैं। और कुंडली के अन्य ग्रह जिस ओर लेकर के जाते हो उस ओर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ के अपने जीवन में धन अर्जित करता है और जीवन पर्यंत सफलता प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु है तो जो मैंने बातें बताई है आपको भी निश्चित ही इन्हीं में से किन्हीं बातों में से आप धन का अर्जन कर रहे होंगे। अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ही आप धन उपार्जित कर रहे होंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु के बैठने से ऐसा व्यक्ति सभी से अपने अच्छे संबंध रखता है। विशेषकर अपने घर परिवार के जो कुटुंबीजन होते हैं उनसे अपने संबंधों को मधुर बनाए रखता है। अगर किन्हीं कारणों से विवाद आदि होता भी है तो बातचीत के द्वारा उसे सुलझाने का प्रयास करता है, जो बात यहाँ सबसे अच्छी होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति की कोई पैतृक संपत्ति भी हो तो ये भी देखने को आया है कि पैतृक संपत्ति से न ही ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है और न ही ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति के लिए कोई विवाद करता है, क्योंकि ये गुरु पैतृक संपत्ति के विवाद से भी ऐसे व्यक्ति को दूर रखते हैं। द्वितीय भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को पवित्र और पावन स्वभाव का बना देते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न ही गलत कोई कार्य करता है और न ही अपने चरित्र से कोई समझौता करता है। न अनुचित कार्य करना, अनुचित मार्ग पर जाना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात नहीं बोल सकते हैं। और ये द्वितीय भाव के गुरु व्यक्ति के चरित्र को साफ रखते हैं, इसीलिए वो निरंतर रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। और द्वितीय भाव में चरित्र साफ होने से ही ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से, स्त्री वर्ग से सम्मान की प्राप्ति भी अधिक मात्रा में होती है। अब मैं आपको जो 8वां सूत्र बता रहा हूं इसकी पुष्टि आपको स्वयं करनी चाहिए। वैसे सामान्यतः अनुभव में ये बात अवश्य आई है। द्वितीय भाव का गुरु, जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, व्यक्ति को विद्या आदि के लिए आगे बढ़ाता है, उसमें व्यक्ति की रुचि भी होती है। लेकिन फिर भी देखने को मिला है कि जिसके भी द्वितीय भाव में गुरु हो, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में या तो रुकावट आए या किसी न किसी परेशानियों के साथ ही ऐसे व्यक्ति की शिक्षा होती है। कई बार ये भी होता है कि कॉलेज आदि करने के साथ ही व्यक्ति कार्य भी करने लग जाता है और दोनों को ही साथ लेकर के चलता है। कई बार घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ती है। तो आप बताइए आपके साथ क्या स्थिति रही है, क्योंकि ये सूत्र लगभग लागू होता देखा गया है। कुछ मामलों में परिवर्तन इसमें संभव है। अब जो 9वां सूत्र है ये वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऐसा व्यक्ति किसी से मतभेद या विवाद आदि नहीं करता है, झगड़ा करने का स्वभाव नहीं होता है, इसीलिए इसका वैवाहिक जीवन भी जो होता है सामान्यतः अच्छा ही देखने को मिलता है। ये बात जरूर है कि
वैसे पत्नी का स्वभाव भी ठीक ही होता है, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है, विशेषकर पेट जन्य कोई परेशानी हो, ये बात देखने को मिलती है। और इसके साथ में एक और बात जो यहाँ पर रहती है कि व्यक्ति का जो ससुराल वर्ग होता है वहां से भी लाभ की प्राप्ति होती है या उनसे भी अच्छे ही संबंध रहते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा गुरु इन सभी क्षेत्रों को सुरक्षित करने का कार्य करता है और व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए व्यक्ति वैवाहिक जीवन में संतुष्ट होता है, सुखी होता है। अब 10वें और अंतिम सूत्र में मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहा हूं। द्वितीय भाव में बैठे गुरु व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। स्वास्थ्य के लिए गुरु की अवस्था ठीक है, क्योंकि ये गुरु व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं और साथ में ये भी बात बनती है कि इस गुरु के चलते व्यक्ति को जो रोग आदि होते भी है वो भी शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं और किसी प्रकार की बड़ी परेशानी नहीं आ पाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। निश्चित सी बात है, ऐसा व्यक्ति मीठे भोजन का शौकीन होता है। खान पान में कुछ मीठा खाना यह अधिक स्वभाव में होता है, जिसके कारण कई बारी ऐसा व्यक्ति थोड़ा शुगर का या डायबिटीज आदि का थोड़ा शिकार हो जाता है। अन्य सभी क्षेत्र ठीक रहते हैं। और द्वितीय भाव में गुरु है तो ये किसी प्रकार से गलत मार्ग पर भी धन आदि नहीं जाने देते हैं। गलत भोजन करना भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ। अभी तक 10 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें से बहुत सी बातें हो सकती है जो आप कह रहे होंगे ये बातें लागू नहीं हुई। इसका प्रमुख कारण कुछ 2-3 बातें बता रहा हूं, ये हो सकते हैं। पहली बात, अगर द्वितीय भाव में गुरु किसी अकारक ग्रह की राशि में है या अपनी शत्रु ग्रह की राशि में है तो ये गुरु कहीं ना कहीं इतना शुभ परिणाम नहीं देंगे और जो बातें मैंने बताई है वो गलत भी सिद्ध हो सकती है। साथ में अगर द्वितीय भाव में गुरु अकेले बैठे हैं और कोई शत्रु ग्रह का प्रभाव आता है या फिर पापक ग्रहों के द्वारा ये गुरु दृष्ट हो जाते हैं तो ऐसे में ये गुरु द्वितीय भाव की हानि करने का कार्य करेंगे। ऐसे में धन भी गलत मार्ग पर जाएगा, व्यक्ति को धन प्राप्त करने में संघर्ष भी अधिक करना पड़ेगा और साथ में जो भी अच्छी बातें मैंने बताई है वो सब विपरीत अवस्था में लागू हो जाएंगी। इसीलिए आपको गुरु की स्थिति देखना है। गुरु अकेले ना हो, पापक ग्रह की राशि में ना हो और साथ में किसी प्रापक ग्रह की गुरु पर दृष्टि ना हो। ये सब बातें अगर लागू हो जाती है तो निश्चित ही आप देख पाएंगे ये गुरु आपको अच्छा परिणाम देंगे। बस गुरु की महादशा और अंतरदशा में आपको किसी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा ये गुरु बड़े नुकसान को भी बता सकते हैं। लेकिन यही आपके धन को मजबूत करते हैं और इसके लिए आप केवल गो सेवा करते रहे और ईमानदारी से सदकर्म करते रहे। गलत भोजन करना या फिर मांसाहार मद्यपान का सेवन करना ये सब स्थिति आपके गुरु को कमजोर करेंगी और अन्य को इससे कितना नुकसान होता है वो तो अलग बात है, लेकिन आप बड़ी परेशानी में आ जाएंगे और धन संबंधी और मान सम्मान संबंधी आपको बड़ी परेशानी झेलने को मिलेगी। इसलिए उसका बचाव करें। निश्चित ही ये गुरु आपको अच्छा परिणाम देंगे। उम्मीद है द्वितीय भाव में स्थित गुरु के आपको जो आज मैंने जानकारी दी है यह आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे मैं आपको शुक्र का द्वितीय भाव में प्रभाव बताऊंगा और आगे जो श्रृंखला है इसी प्रकार जारी रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।